પાસે બે સાધન હતા. તેમની પાસે બે સાધન હતા, એક ગદા અને બીજું હળ. તો બલરામે હળ લઈને તેની લીટા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ત્યાં યમુનાજીને ઓલું થયું એટલે તેમને આવીને પગમાં પડી ગયા યમુનાજી. તો પછી બલરામે તેમને માફ કરી દીધા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ. बस प्रभु એટલું બોલું છું. धन्यवाद, थैंक यू। बलराम जी के विषय में आपने पढ़ा। बलराम भगवान की जय। ओके, मेरी एक विनंती है आप सबको, ये भी एक कहना मैं जरूरी समझता हूं कि आप पढ़ते समय ध्यान में रखिए, आप सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ते समय उसको समझना भी है। ठीक है ना? हाँ, मुझे बहुत पहले कहना चाहिए था सबको, लेकिन जस्ट याद आया मेरे को कि जैसे हम देखते हैं कि व्यासदेव जब महाभारत की रचना कर रहे थे तो गणेश जी को उन्होंने चुना क्योंकि इज द स्पीड राइटर। समझ गया ना? क्योंकि उस समय उन्हें बहुत जल्दी ये ग्रंथ खत्म करना था। तो व्यासदेव ने कहा कि मैं बोलूंगा और मैं जानता हूं तुम्हारी स्पीड भी लिखने में, जैसा मैं बोलता हूं वैसे ही स्पीड में तुम लिखोगे, इसीलिए मैंने आपको चुना है। ऐसे कर कर गणेश जी को जब कहा तो गणेश जी ने कहा कि मैं तभी लिखने के लिए स्वीकार करूंगा क्योंकि आप कंटिन्यूस बोलते रहो, कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है। ऐसा उन्होंने चैलेंज दिया था व्यासदेव को। व्यासदेव उस चैलेंज को स्वीकार कर कर फिर गणेश जी को कहा, आप लिखते समय ध्यान में रखिए, मैं तो बोलूंगा और आप लिखोगे भी। आप लिखते समय ध्यान में रखिए, आप क्या लिख रहे हो वो समझना भी जरूरी है। समझे? तो ठीक उसी तरह से महत्वपूर्ण जो है, हम पढ़ते हैं, घर पे कहो, अकेले में कहो, तो हम पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ते समय उसका मनन करना है, क्या कहा जा रहा है क्या नहीं। ठीक है? ओके, यस शेखर प्रभु। नहीं, सची किशोर प्रभु हाथ उठाए थे, उनको टेक्निकल शायद हाथ उठाने नहीं आता है। इज इनिशिएटेड डिवोटी। यस, अनम्यूट कीजिए। उसके बाद फिर शेखर प्रभु, फिर बिंदु माता जी, देन नारायण प्रभु। ओके, और दो पढ़ना है तो एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ, इससे ज्यादा नहीं। अगर पैराग्राफ बहुत बड़ा है तो एक ही पैराग्राफ पढ़ना है। ओके, हाँ, यस सची किशोर प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री बलराम भगवान की जय। श्री बलराम भगवान सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं। भगवान बलराम हमें आध्यात्मिक बल देते हैं। बिना बल के हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते हैं। बिना बलराम के कोई भी जीव कृष्ण की सेवा नहीं कर सकता है। बलराम जी है तो भगवान, लेकिन वो अपने आप को कृष्ण का सेवक मानते हैं। ये उनका बड़प्पन है। बलराम जी त्रेता युग में लक्ष्मण बनकर भगवान राम की सेवा की है। उन्होंने 14 वर्ष तक सोया नहीं और 14 वर्ष ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया था। और द्वापर युग में जब भगवान एक बार जब बलराम को पता चला कि केसी असुर भगवान कृष्ण को पे आक्रमण करने वाले हैं, तो बलराम जी ने अपना रूप को कृष्ण के रूप से मिला लिया और उन्होंने पीताम्बर धारण किया, मोरपंख धारण किया और कृष्ण जैसे ही लगने लगे, जिससे केसु असुर कृष्ण पे नहीं बल्कि बलराम पे आक्रमण करे और कृष्ण बच जाए इसलिए। और दूसरा लीला आता है, भगवान एक दिन अपने मित्रों के साथ तालवन गए हुए थे। वहां धेन का नाम असुर था। वो असुर बहुत शक्तिशाली था।
उनके पिछले लात से जब वो पर्वत को मारते थे तो पर्वत के पहाड़ जो पत्थर थे वो मिट्टी का ढेर बन जाते थे। इतने शक्तिशाली असुर को भगवान बलराम ने बहुत आसानी से उनके प्राण हर लिए। बलराम अपने भक्तों को और कृष्ण के भक्तों को बड़े से बड़े विघ्न आने पर भी इसी तरह दूर करते हैं। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है। यस सार यह है कि बलराम किस तरह से हमारे हृदय में अनेक प्रकार के असुर है, हाँ, उस असुरों का संहार करने में सक्षम है। कृष्ण भक्ति में जितने भी बाधाएं आते हैं, अनेक प्रकार के लोग तकलीफ भी देते हैं, भगवान बलराम जी के गुणगान गाने से वो सारे असुर या ऐसे दुष्ट लोग हमारे रास्ते से हट जाते हैं और हम भक्ति में आगे बढ़ने लगते हैं। ठीक है, ये सार है इसका। हरे कृष्णा। धन्यवाद सची किशोर प्रभु, बहुत सुंदर। यस शेखर प्रभु। थोड़ा जोर से पढ़ना है प्रभु आपको। हाँ प्रभु जी, आप थोड़ा अभी अभी ये तो पैराग्राफ जो था उन्होंने पढ़ा अभी माता जी ने, तो मैच नहीं कर रहा है अपना कौन सा कौन पढ़ा? अभी जो इन्होंने पढ़ा ना सर, सची किशोर प्रभु जी ने, तो कहाँ नहीं से पढ़ा? नहीं सची किशोर प्रभु वो जो कल था उसके भी वो पढ़े नहीं है, वो अपने हिसाब से लिखे हैं। अच्छा, उनको अच्छा, जो लीला याद आती है वो लिखे है और उसको उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, अभी मैं चौथा पैराग्राफ पे पढ़ता हूँ जो Yes. वहाँ पे जब गोपियां वहां आई ऐसे करके स्टार्टिंग है, तो मैं वहां से पढ़ता हूँ ना। यस ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 65 भगवान श्री बलराम की वृंदावन यात्रा, पैराग्राफ 4। जब गोपियां वहां आई, भगवान श्री बलराम ने प्रेम पूर्ण नयनों से उन पर दृष्टिपात किया। श्री कृष्ण तथा बलराम जी की अनुपस्थिति के कारण दीर्घ काल से दुखी गोपियां अब अत्यंत हर्षित हो गई थी और दोनों भाइयों की कुशलता के विषय में प्रश्न करने लगी। उन्होंने बलराम जी से विशेष रूप से प्रश्न किया कि क्या कृष्ण द्वारिकापुरी की विदुषी स्त्रियों से घिरे हुए जीवन का आनंद ले रहे हैं? क्या वे कभी कभी अपने पिता नंद जी तथा माता यशोदा जी एवं अन्य मित्रों का स्मरण करते हैं, जिसके साथ वहां वृंदावन में वे अत्यंत आत्मीयता पूर्वक व्यवहार करते थे? क्या श्री कृष्ण की अपनी माता यशोदा जी के दर्शन हेतु यहाँ आने की कोई योजना है? और क्या वे उनके सानिध्य से वंचित हम दीन गोपियों का कभी स्मरण करते हैं? हो सकता है द्वारिका की सुसंस्कृत नारियों के मध्य श्री कृष्ण हमें भूल गए हों, किंतु जहाँ तक हमारा संबंध है, हम फूल एकत्र करके माला गूंथ कर अभी भी श्री कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, किंतु जब वे नहीं आते हैं तब हम रो रो कर अपना समय व्यतीत कर देती हैं। काश वे यहाँ आकर हमारी बनाई हुई ये मालाएं स्वीकार कर लेते। दशाई के वंशज के हे भगवान श्री बलराम, आपको ज्ञात है कि श्री कृष्ण की मैत्री के लिए हम कुछ भी त्याग देंगी। अत्यंत दुख में भी व्यतीत अपने परिवार के सदस्यों के संबंध नहीं छोड़ पाता है। यद्यपि यह अन्य लोगों के लिए असंभव हो सकता है, किंतु हमने अपने त्याग की चिंता किए बिना अपने माता पिता, बहन व संबंधियों को छोड़ दिया था। फिर अचानक श्री कृष्ण ने हमें त्याग दिया और दूर चले गए। उन्होंने हमारे घनिष्ठ संबंध को बिना गंभीरता से सोचे विचारे ही तोड़ दिया और परदेश चले गए। किंतु वे इतने चतुर व चालाक थे कि उन्होंने सुंदर शब्दों की रचना कर ली। उन्होंने कहा, प्रिय गोपियों, चिंता मत करो, तुम मेरी जो सेवा की है उसका मूल्य चुकाना मेरे लिए असंभव है। कुछ भी
तो हम स्त्रियां हैं, तो हम उन पर अविश्वास कैसे कर सकती थी। अब हम समझ सकती हैं कि उनके मीठे शब्द केवल हमें छलने के लिए ही थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर है। यस, गोपियां या ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हैं। ये बलराम जी को कहते हैं कि क्या कृष्ण आएंगे। यस, बहुत सुंदर है ये लीला। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू वेरी मच। शेखर प्रभु, धन्यवाद। यस, नारायण प्रभु। और मेरी और एक प्रार्थना है अन्य भक्तों से। मैं देखता हूँ कुछ भक्तों को, जब कुछ भक्त तो बोलते भी नहीं हैं, ना ही बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ भक्त तो उसी समय जूम पर प्रकट हो जाते हैं जब उनको बोलना होता है। ये ध्यान में रखें, आप रेगुलर जूम अटेंड करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरी सुनने के लिए मैं अचानक अभी जूम चालू करूं, लेकिन हमें सभी की सुनने की क्षमता रखनी चाहिए, इसमें विनम्रता दिखती है। यस, नारायण प्रभु, मैंने अनम्यूट कहा है आपको। कृष्ण को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा नजदीक आ जाइए प्रभु। हाँ, थोड़ा सुनाई दे। यस मैं उसी में आगे आगे पढ़ रहा हूँ। यस यस प्रभु, वही पढ़ना है। श्री कृष्ण की वृंदावन से अनुपस्थिति पर उल्हाना देती हुई एक अन्य गोपी कहने लगी, फिर ये बलराम जी, वास्तव में हम तो ग्राम बालाएं हैं, अतः श्री कृष्ण इस प्रकार हमको छल सके, किंतु द्वारका की नारियों का क्या होगा। मेरे विचार में वे हमारी जैसी मूर्ख नहीं है। हम ग्रामीण युवतियों को श्री कृष्ण छल सकते हैं, किंतु द्वारका नगर की युवतियां अत्यंत चतुर व बुद्धिमती है, अतः यदि ऐसी नागरी युवतियों को भी श्री कृष्ण छल सके और वे उनके शब्दों पर विश्वास कर सके तो मुझे अत्यंत आश्चर्य होगा। तत्पश्चात एक अन्य गोपी ने कहा ना प्रारंभ किया, प्रिय सखा, शब्दों के उपयोग में श्री कृष्ण अत्यंत चतुर है। इस कला में कोई उनसे प्रतियोगिता नहीं कर सकता है। वे इतने मधुर शब्दों की रचना कर सकते हैं और इतना मधुर वार्तालाप कर सकते हैं कि किसी भी स्त्री का हृदय धोखा खा जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अत्यंत आकर्षक ढंग से मुस्कुराने की कला में उन्नता प्राप्त कर ली है। उनकी मुस्कान के दर्शन करके स्त्रियां उनके पीछे पागल हो जाती है और बिना किसी असमंजस के उनको आत्मसमर्पण कर देती है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा है। मैं और एक, मतलब आप पढ़ रहे हो तो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। मुझे बताइए इसमें क्या दिए। हाँ यस, यही हम क्या जब बोलना पढ़ते चाहते हैं, हम जब पढ़ते हैं, एक पैराग्राफ का एक एसेंस निकालना है, अपने विचार। एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद हमें उस पैराग्राफ का एसेंस निकालना चाहिए कि ये पढ़ने से हमें क्या क्या सीख शिक्षा मिल रही है। तो यहाँ पे जस्ट एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं जो नारायण प्रभु पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था। ऑफ कोर्स मैं सभी का सुनता हूँ और उसका एसेंस भी निकालता हूँ, लेकिन पढ़ते समय इस तरह पढ़ने के उपरांत हमारी समझ, हमारे विचार का एसेंस के फॉर्म में, सार के रूप में उसे निकालना चाहिए। देखिए, पढ़ा लिखा व्यक्ति, अमीर व्यक्ति, समझ, थोड़ा उसके विचार गांव के लोगों के विचार से किस तरह से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है, हम तो ग्राम के बालिका हैं, हम तो ग्राम के लोग हैं, हम इतने चतुर नहीं हैं। हाँ, जितने चतुर या जितने आकर्षण मधुर भाषा से गांव, मतलब सिटी के लोग या शहर के लोग कर सकते हैं। समझ गए ना, शहर के लोगों का सुंदरता या उनका मतलब अपने शारीरिक रूप को किस तरह से रखना, ये शहर के लोग जानते हैं, उतना गांव के लोग नहीं जानते हैं। गांव के लोग सरल होते हैं, हाँ, और सही देखा जाए तो मन से बहुत सुंदर होते हैं शहर के कंपैरिजन में। इसलिए ये गोपियां बलराम जी को इस तरह से कह रही है कि हाँ, मथुरा तो शहर है, द्वारका तो शहर है,
हाँ, और रानियां ऐश्वर्य भाव में है, धन है, ये है, अपने सौंदर्य को बहुत सुंदर रूप से प्रकट करती है। हम तो गांव के लोग हैं, पानी भरने जाते हैं कुएं के पास, कीचड़ में, मिट्टी में। हाँ, इस तरह से ये हमें इस तरह से सोचना चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिटी एंड विलेज, ये दर्शाया जा रहा है। तो हर जगह, हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ एसेंस लेने जैसा है, समझ गया ना? तो इसमें प्रभु जी क्या व्यंग व्यंग कस रही है क्या गोपियां? हाँ, भगवान के बारे में व्यंग कस रही है क्या? मैंने हाँ, व्यंग मतलब थोड़े व्यंग वो छली है, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्योंकि देखो, अच्छे मतलब लोग मिल जाते हैं। उदाहरण के लिए प्रभु जी, हमारा भी देखो, मतलब अन्य लोगों का भी देखो। जिसके पास पैसा है, उस पैसे वाले व्यक्ति के साथ भाग जाता है, मतलब उसके साथ रहता है कि हाँ, मतलब ये स्वभाव है मनुष्य का। बट भक्ति जो है, हाँ, जिसके पास प्रेम है उसके पीछे भागना चाहिए। तो ग्वाल, मतलब ये ग्वाल बाल कहो या फिर गोपियां गांव के कहो, ऐसे सोच रही है। भाई वो अमीर लोग है, हाँ, दिखने में भी अच्छे दिखते हैं, हम तो सिंपल है, गोपी ड्रेस डालते हैं, वो तो सुंदर सुंदर गहने डालते हैं, ये डालते हैं। तो हमारा क्या, शायद कृष्णा हमें भूल गए होंगे और बहुत व्यस्त भी रहे होंगे वहां पे। इस तरह से कह रहे। एक्चुअली वो जानते हैं कि कृष्ण कितने प्रेम करते हैं उनसे, लेकिन एक प्रस्ताव को मान रहे, अपने विचार को मान रहे, समझे, रख रहे, अपने विचार को रख रहे, ताकि बलराम जाके कृष्ण को बताए कि हम कितना प्रेम करते हैं तुमसे। वैसा देखा जाए तो प्रेम का धन सही रूप में अगर देखा जाए, जो व्यक्ति सिंपल है उसी के पास होता है। प्रेम का धन जो व्यक्ति सिंपल है उसी के पास होता है। मैं ये मेरा नहीं एक कह रहा हूं क्वेश्चन कि था। धनी व्यक्ति सिंपल नहीं रह सकता है, धनी व्यक्ति भी सिंपल रह सकता है, जैसे जो मेरा अम्बरीश क्वेश्चन था, महाराज। एक क्वेश्चन था मेरा। ऐसा है, क्वेश्चन हम बाद में ले लेंगे क्योंकि ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, या पर्सनल भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं जस्ट ठीक। एक बता रहा हूं आपको, हमें किस हाँ जी, दृष्टि ठीक से पढ़ना चाहिए और क्या उनसे सीख लेना चाहिए। यस हसमुख प्रभु, है। अनम्यूट कीजिए। बोलिए, आपका शायद नेटवर्क ठीक नहीं है। ओके, बिंदु माता जी। बिंदु माता जी रह गए। ओके ओके, चलो आ गया। हाँ, वापस नेटवर्क ये हुआ है। ओके बिंदु माता जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप कृपा कर कर बोलिए, फिर बाद में हसमुख प्रभु को ले लेते। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामिने इति नामिने। हरे कृष्णा। ये सुनकर अन्य गोपी ने कहा, प्रिय सखियों, श्री कृष्ण के विषय में वार्तालाप करने से क्या लाभ? यदि वार्तालाप करके ही समय व्यतीत करने में तुम्हारी रुचि है तो आओ श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर वार्तालाप करो। यदि क्रूर श्री कृष्ण हमारे बिना अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तब हम श्री कृष्ण के बिना अपना समय व्यतीत क्यों नहीं कर सकते? वास्तव में श्री कृष्ण हमारे बिना भी अपने दिवस अत्यंत सुखपूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, किंतु भेद ये है कि हम उनके बिना अपने दिवस सुखपूर्वक नहीं व्यतीत कर सकती हैं। जब गोपियां इस प्रकार वार्तालाप कर रही थी, तब श्री कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएं तीव्रतर होती गई। वे श्री कृष्ण की मुस्कान, श्री कृष्ण के प्रेमपूर्ण शब्द, श्री कृष्ण की आकर्षक आकृति, श्री कृष्ण के लक्षणों एवं श्री कृष्ण के आलिंगनों का अनुभव कर रही थी। उनकी आनंदमयी अनुभूतियां इतनी तीव्र थी कि उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण स्वयं वहां उपस्थित है और उनके समक्ष नृत्य कर रहे हैं। श्री कृष्ण की मधुर स्मृतियों के कारण वे अपने अश्रुओं को न रोक सकी और बिना विचार के रुदन करने लगी। आगे पढ़ू प्रभु जी, और पढ़ू एक पैराग्राफ हो गया। हाँ, ओके, छोटे छोटे दो हो गए।
अच्छा, छोटी छोटी 2 पैराग्राफ हो गए, हाँ, वेरी नाइस। ओके, मैं सुन रहा था क्योंकि मेरे सामने तो बुक नहीं तो है। पढ़ो, ओके, आप आगे पढ़ो। नहीं नहीं, पढ़ोगे अभी आगे? दूसरों को भी थोड़ा चांस देने दो। हाँ जी, हरे यस, कृष्ण। आप अपने आप में आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है ना, अपने आप में आप जब जूम खत्म हो जाएगा तो यू रीड इट प्रॉपरली, और बलराम का स्मरण करने का प्रयास करो, ठीक है ना, बलराम का स्मरण करने का प्रयास करो, ठीक है। यस, तो ये एसेंस को आप ध्यान में रखिए, एसेंस को जब भी पढ़ते हैं तो एसेंस को छोड़ना नहीं है, सिर्फ पढ़ने का कार्य नहीं करना है, उसके सार को। जैसे कभी-कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि हम ये कह रहे हैं कि इसलिए ना तो प्रभुपाद अमीर लोगों पर ये करते, बट प्रभुपाद ये कह रहे सिंपल, जो व्यक्ति सिंपल है कृष्ण उनको चाहते हैं। ऐसे नहीं कि कृष्ण अमीर लोगों को चाहते हैं, ये जैसे साधारण व्यक्ति अमीर लोगों के पीछे भागते हैं, हाँ, उनका धन लूटने के लिए कहो, ये करने के लिए, नो, कृष्णा इज लिटरली, यहाँ पे हमारे व्यासदेव कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, समझ गए ना, तो उनके प्रति कृष्ण आकर्षित होते हैं, फिर वो धनी भी क्यों ना हो या एकदम गरीब भी क्यों ना हो, ही शुड हैव सिंपल, साधारण रहना चाहिए और उच्च विचार होने चाहिए। हाँ, ओके, यस, हसमुख प्रभु पढ़िए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। प्रभु जी, ये घटना जब बलराम प्रभु अपने द्वारिका से जब अपने जरासंध काल यवन ये सभी असुरों को खत्म मतलब हरा कर जब वृंदावन में कृष्ण ने भेजा था तभी की है। और अब बलराम प्रभु सभी अपने स्वजनों से मिलते हैं, नंद महाराज, यशोदा माता और गांव के गोप गोपालों को भी मिलते हैं। तब गोपियां उनको मीठे वचनों से कृष्ण को डांटते हैं, जैसे अपने प्रेम को, अपने भाव को रजू करते हैं। तो मैं आगे पढ़ता हूँ, मेरे पास कृष्ण बुक गुजराती में है लेकिन मैं हिंदी में थोड़ा समझाऊंगा। मतलब अलबत्त बलराम प्रभु गोपीओની બ્રહ્માનંદ ભરી લાગણીઓને સમજી શક્યા અને તેથી તે તેમને શાંત પાડવા ઈચ્છતા હતા। તે સમાધાન કરવામાં નિષ્ણાત હતા અને આમ ગોપીઓ પ્રત્યે અત્યંત સન્માનપૂર્વક વર્તન કરી રહ્યા હતા। શ્રી કૃષ્ણની વાર્તા એવી કલાત્મક રીતે વર્ણવા लाग्યા કે ગોપીઓને સંતોષ થયો। વૃંદાવનમાં ગોપીઓ સંતુષ્ટ રાખવા માટે બલરામ પ્રભુ ત્યાં આગળ ચૈત્ર એટલે કે માર્ચ એપ્રિલ અને વૈશાખ એટલે કે એપ્રિલ મે 2 માસ સુધી સતત રહ્યા। આ બંને માસ દરમિયાન તેઓ स्वयं गोपीओनी वचમાં જ રહેતા અને તેમની દાંપત્ય સ્નેહની ભાવના તૃપ્ત કરવા માટે તેમની સાથે વૃંદાવનમાં દરેક રાત્રિ પસાર કરતા। આમ બલરામે સળંગ 2 માસ ગોપીઓ સાથે રાસ ઉત્સવ કર્યો। આ વસંત ઋતુ હતી, તેથી યમુના કિનારે વિવિધ પુષ્પોની અને ખાસ કરીને કૌમુદી તરીકે જાણીતા પુષ્પોની સુવાસ પ્રસરાવતો શીતળ અને મંદ વાયુ વાઈ રહ્યો હતો। આકાશમાં સર્વત્ર ચાંદની પ્રસરેલી હતી, આથી યમુના કિનારો અને અત્યંત તેજસ્વી અને પ્રસન્નતાદાયક લાગતો હતો અને बलराम प्रभु ત્યાં રહેલી गोपियों સાથે संसर्ग भोगवी રહ્યા था। यहाँ पर बलराम प्रभु गोपियों के जो प्रेम भरे भाव से समझ गए थे कि गोपियां कृष्ण से बहुत नाराज है, तो इसके लिए वो 2 महीने वहां पर वृंदावन में रहते और स्वयं बलराम तो स्वयं कृष्ण ही थे। तो जैसे कृष्ण गोपियों के साथ मतलब उनको प्रेम देते थे, उसी तरह से 2 महीने वहां पर रहकर गोपियों को वही कृष्ण की जैसे कृष्ण का सहवास जैसे प्राप्त हो, इसी तरह से बलराम ने वहां पर उन गोपियों को उनकी जितनी मनोकामना थी उनको पूर्ण करने की कोशिश की। हरे कृष्ण। ये थोड़ा यस, ये ध्यान में रखिए कि यहाँ गोपियों के विषय में जो कहा जा रहा है, मन कभी विचलित होने का या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना 100% है। कृष्ण के रास लीला के गोपियां अलग थी और बलराम के गोपियां अलग थी।
ये ध्यान में रखिए। हाँ, कृष्ण बलराम उन गोपियों को सांत्वना देते थे जो कृष्ण से प्रेम करते थे। नो डाउट सभी गोपियां कृष्ण से प्रेम करते हैं, बट जहाँ पे रास लीला की बात आती है, कृष्ण अकेले पुरुष और बाकी सारे गोपियां, तो उसी तरह से बलराम के भी जो रास लीला के गोपियां थे वो अलग है। ओके, वो कृष्ण कृष्ण के गोपियों से बलराम के गोपियां दोनों अलग अलग गोपियां हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना कि कृष्ण के गोपियों के साथ बलराम मतलब रास करते थे, ऐसा नहीं है। कृष्ण के गोपियां अलग है, बलराम के गोपियां अलग है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, विल स्टॉप हियर। अभी महाराज सभी भक्त लोग महाराज के साथ ज्वाइन हो जाइए। मैं अभी भी विनंती करता हूँ कई दीक्षित भक्तों को कि कृपा कर वो बलराम जी के विषय में थोड़ा कुछ कहे, अपने शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। और अपन जब मतलब हम जब भक्ति करते हैं तो कई प्रकार के हर्डल्स आते हैं, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं भक्ति में, वो आध्यात्मिक कहो या फिर भौतिक कहो। इन सभी प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए सिर्फ बलराम में ही क्षमता है। जब तक हम बलराम जी के गुणगान नहीं गाएंगे या उनके प्रति हमारी आसक्ति नहीं बढ़ेगी, तब तक हमारे सारे प्रॉब्लम्स कंटिन्यूअसली रहेंगे। इनसे छुटकारा पाना है तो बलराम एक ही रास्ता है। बलराम के गुणगान गाना, बलराम के विषय में सोचना। हाँ, क्योंकि बलराम भगवान के सबसे प्रथम दास है और वो सारे भक्त जो भी दासत्व या में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, हाँ, उनके प्रति बलराम जी का बहुत प्रेम है। तो उस सेवा में कोई आपत्ति ना आए, इसलिए सबसे प्रथम बलराम आगे खड़े हो जाते हैं। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो अपने पर लेते हैं, भक्तों तक पहुंचने नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में प्रचार करने के लिए कहो या मतलब संसार में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, भौतिक हो और आध्यात्मिक हो, ये सभी को प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बलराम सक्षम है। इसीलिए मैं अभी भी विनंती करता हूँ सभी भक्तों से कि वो हर भक्त कुछ न कुछ एटलीस्ट एक पैराग्राफ पढ़े और दिन भर पढ़ते रहे, उनका स्मरण करते रहे जब तक बलराम पूर्णिमा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा अभ्यास होगा और आपको अनुभव भी इसका होगा आगे चलकर। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच, विल कीप इट फॉर टुमारो। अभी सब भक्त लोग महाराज के साथ जुड़ जाए जूम में। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय, बलराम जयंती की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।